नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि पता है, पलिया तहसील क्षेत्र लगातार बाढ़ की मार झेलता रहता है। किसानों की फसल बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ के बाद नदी से होने वाले कटान में खेत और उन पर खड़ी फसल नदी में समा जाती है। दूसरी बड़ी विडंबना यह है कि पलिया शहर में किसानों के गन्ने की फसल खरीदने के लिए स्थित बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल किसानों को पिछले कई वर्षों से समय पर उनका भुगतान नहीं दे पाती, जिससे किसानों का बुरा हाल बना हुआ है। लगभग हर साल किसानों को अपनी फसल के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और उन्हें मिलता है सिर्फ आश्वासन। अभी तक पिछले सत्र का भुगतान चीनी मिल नहीं दे चुकी है और चीनी मिल का नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है। किसान असमंजस में है कि वह चीनी मिल को किस वादे के मुताबिक अपनी फसल सप्लाई करे। भुगतान न होने से किसान की रीढ़ टूट चुकी है। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लगातार किसान प्रशासन और शासन से ये मांग करता रहता है कि उन्हें उनकी फसल का भुगतान समय से दिया जाए, लेकिन मिल प्रबंधन आँख कान और मुंह पर हाथ धरे बैठा रहता है। धरना प्रदर्शन के बावजूद मिल प्रबंधन पर जूं तक नहीं रेंगती। संदीप जी, आज आप लोग तहसील आए हुए हैं, क्या मामला है? क्या आपने समस्या रखी है? सर, हम लोग की मुख्य मांग गन्ना भुगतान को लेके है। विगत वर्ष में हम लोगों ने 18 दिन धरना प्रदर्शन किया था। सीडीओ साहब की उपस्थिति में यह निर्णय हुआ था कि 14 दिन के अंदर निरंतर भुगतान होगा, जबकि नवीन पेराई सत्र पुनः चलने वाला है। हम लोग का लगभग 250 करोड़ रुपये पिछला बकाया है और उसके अलावा जो गन्ने का नुकसान हुआ है, रेड रॉड हुआ है और आपका बाढ़ से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने मांग की है। लेकिन मुख्य मांग हमारी गन्ना भुगतान है। देखिए, ये जो मांग आपकी है, ये मांग आज से नहीं सालों से होती आ रही है। क्या लगता है इस सत्र में भी अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसान क्या कदम उठा सकता है? सर, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी यही मांग की थी कि अगर ये चीनी मिल पेराई करने में सक्षम नहीं है तो ये हमारा गन्ने सेंटर हैं जो अन्य चीनी मिलों को डाइवर्ट किए जाएं। समय समय पे हम लोगों ने इसको मीडिया के थ्रू या ज्ञापनों के थ्रू प्रशासन को अवगत करवाया है और अगर इसका जल्द समाधान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं किसानों और प्रशासन और चीनी मिल के बीच में एक आपस में विवाद की स्थिति होगी। अतः हमारा शासन से अनुरोध है, शासन प्रशासन से, कि जल्द से जल्द गन्ना भुगतान करवाया जाए। जावेद जी, आप अधिवक्ता हैं। आज आप किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ एसडीएम के पास पहुंचे थे, क्या मामला है? देखिए, हम लोग किसानों के भुगतान को लेकर के एसडीएम साहब से मिले थे, उनको ज्ञापन दिया था और इससे पहले भी न जाने कितनी बार ज्ञापन दिया है। इससे पहले जब ज्ञापन और 18 दिन का जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उस समय अधिकारियों की मध्यस्थता के दौरान ही ये तय हुआ था कि अब गन्ना किसानों को जो बकाया भुगतान है वो कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पिछली बार भी सिर्फ हम लोगों को छला गया, पेमेंट का कहीं कुछ अता पता नहीं रहा और वर्तमान का जो सत्र है वो फिर से चालू होने वाला है। और मैं इन अधिकारियों के जरिए तमाम जो ऊपर के लोग हैं, आलाकमान है, जो भी है, जो सरकार में भी लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो किसान है वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। और एक बड़ी विडंबनात्मक स्थिति इस समय है क्योंकि बाढ़ का प्रकोप भी इस समय खेती के ऊपर है। किसान की धान की फसल भी बर्बाद हो गई, गन्ने की फसल भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई है, गन्ना सूख गया है, तमाम सारे उसमें बीमारियां लग चुकी हैं। तो आखिर प्रकृति ने भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान किया है, किसान उससे भी जूझ रहा है। और आप देखिए कि ऊपर प्रकृति से भी वो लड़ रहा है और नीचे की सरकारों से भी वो लड़ रहा है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि इस समय
जिसमें मैं वन विभाग से भी कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों के गन्नों में आए दिन आप लोगों को सूचना, आप लोगों के जरिए भी कहीं ना कहीं सूचना सबको मिलती है कि खुलेआम टाइगर्स जो हैं, जो शेर हैं वो खुलेआम गन्ने के खेत में है, जो कि उनकी जगह जो थी वो जंगल हुआ करता था। और आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि जंगल को छोड़ करके जो शेर हैं, बाघ हैं, टाइगर्स है, चीता है, वो आज गन्ने के खेत में है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों की जान और माल का भी बहुत खतरा है। और मेरी मांग है, चूंकि हम अधिवक्ता भी हैं और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि अगर हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो इस बार किसानों की लड़ाई में, उनके आंदोलन में हम लोग कंधे से कंधा मिला करके और इस बार हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।